अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ लेटेस्ट अपडेट कवर करेंगे रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम फेज़ 4 2025 के फाइनल स्टेटस अपडेट के बारे में। जी हाँ, सिलेक्शन अपडेट हो चुकी है और आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में है या नहीं। और उसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में कब इनॉग्रेशन सेरेमनी स्टार्ट होगी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की, और एट द टाइम आपके पास कौन-कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जब लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। जो स्टूडेंट्स वेटिंग पर हैं, क्या उनको लैपटॉप दिए जाएँगे? इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, आपने अपना सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और जस्ट आपने ये सर्च करना है पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 फेज़ 4 स्टेटस अपडेट। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हमारी फर्स्ट वाली लिंक आ रही होगी एप्लीकेशन स्टेटस। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो आप इनका ऑफिशियली पोर्टल उस पे आ जाएँगे, जो कि इनकी इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक या पोर्टल का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ मैं आप सबके सामने इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि आप सबको हर एक चीज़ मैं अच्छे तरीके से बता सकूँ, जो कि बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है। और इंशाल्लाह तमाम सवालों को भी मैं कवर करूँगा जो कि वेटिंग में है, जो सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको भी किस चीज़ के लिए आगे फर्दर प्रिपरेशन करनी चाहिए, और क्या ये पोर्टल अभी अपडेट होगा या नहीं होगा। इंशाल्लाह ये तमाम सवाल मैं आज की इस वीडियो में कवर करूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में भी है, फाइनली कल रात 12 बजे तक तमाम पोर्टल्स अपडेट हो चुके थे। मैं आपको एक छोटी-सी अपडेट देना चाहूँगा, कल 3 बजे तक जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपडेट हुई थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी 4 बजे, देन उसके बाद सिंध की जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपडेट होना स्टार्ट हो चुकी थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी आपकी यूनिवर्सिटी जिस सिटी में भी है आपने वो एंटर करना है। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं कराची यहाँ पे डेमो के तौर पे एंटर करता हूँ। कराची में मैं सपोज़ कर लें कि यहाँ पे दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस है, दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ, ठीक है? मेन कैंपस इनका मैं सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ। 16 साल की डिग्री में यहाँ पे एंटर करता हूँ। ईयर ऑफ स्टडी यहाँ पे आप चाहें तो जो भी आपका ईयर ऑफ स्टडी होगा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन आ रहे थे और मुझे पर्सनल भी मैसेज आए थे कि क्या सर जो 8th सेमेस्टर वाले उनको वो हमें मना किया गया था, हमने अप्लाई नहीं करना लैपटॉप स्कीम के लिए। इस सवाल का जवाब भी मैं आगे आपको दूँगा इंशाल्लाह। मैं भी अगर जब अभी आपको लैपटॉप ना मिला हो, जब आपको लैपटॉप स्कीम आए, शायद मे बी आप अगले साल 8वें सेमेस्टर में उससे भी अगले साल हो, देन आपने इस चीज़ को अपने माइंड में लाज़मी याद रखना होगा, ठीक है? इंशाल्लाह ये सवाल भी मैं कवर करूँगा आगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे आ जाएँगे और साथ सिंपली आपने फ़िल्टर रिज़ल्ट पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसका स्पेसिफ़िक डेटा आपके डिपार्टमेंट का, आपकी ईयर का आ जाएगा, ठीक है? सिंपली आप आएँगे परसेंटेज पे, यहाँ पे आपने सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट टू लोवेस्ट यहाँ पे आपकी परसेंटेज है वो फ़िल्टर होके आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी डिपार्टमेंट, आपकी बैच में से कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है? यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दाऊद यूनिवर्सिटी के केमिकल डिपार्टमेंट में से 1, 2, 3, 4, 5, 6 को सिलेक्ट किया गया। और बकायदा यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है। सी उसके आगे सिलेक्टेड भी लिखा हुआ है। यहाँ पे जो वेटिंग वाले भी उनके भी आगे एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिखा हुआ है। सबसे पहले अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है और सिलेक्टेड और वेटिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे सिंपली आपने नीचे आना, यहाँ पे देखें कि क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट विद द स्टेटस मीन्स दैट देयर रिकॉर्ड विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द प्रोसेसिंग फाइनेंशियल ऑफ प्रोफेशनल एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट। इसका मतलब ये है कि आपने जब भी अपनी रजिस्ट्रेशन की होगी एचएससी के पोर्टल पर लैपटॉप स्कीम के लिए, आपने जो भी डेटा डाला होगा, आपका जो डेटा है आपकी यूनिवर्सिटी ने जब आपसे सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट्स की मांगी होंगी, आपका वहाँ से रिकग्नाइज्ड हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है, ठीक है? इसका मतलब है कि आपने जो भी अपनी मैनुअल इन्फॉर्मेशन या आपके डिपार्टमेंट में मैनुअली जो भी आपकी वेरिफिकेशन की गई थी, आप पूरा उस पे उतरे हैं, तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट आ चुका है और आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए भी एक्सेप्ट हो चुके हैं, ठीक है? अभी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर फाइनल में एक्सेप्ट फॉर द मेरिट लिस्ट तो दोनों पे लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्टेड के ऊपर भी और वेटिंग के ऊपर भी। यहाँ पे जिसके आगे सिलेक्टेड लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखें कि आपको लैपटॉप अवार्ड लास्ट में दिया जाएगा, ठीक है? और वेटिंग वालों को यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर एग्जाम्पल इन दैट केस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में फॉर एग्जाम्पल अगर उनकी में भी गलती से डेटा वेरिफिकेशन हो चुकी होगी, जब एचईसी की टीम आपके यहाँ पे आएगी ना यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिक डेट्स पर, तो वहाँ पे आपका दोबारा रिकॉर्ड एक मरतबा चेक किया जाएगा। मैं अपनी आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है वो दोबारा चेक किया जाएगा। एनी हाउ आपकी एचईसी की टीम आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी मार्कशीट को एडिटिंग वगैरह करके फोकल पर्सन को दे दी थी, उसका जो वेरीफाइड हो चुका डेटा, तो आप उस टाइम भी ये एक्शन ले सकते हैं कि सर ये आप चेक कर लें कि इसका जो वेरीफाइड डेटा है वो गलत है। बाकायदा यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड भी आप चाहें तो इनकी मार्कशीट निकलवा के चेक कर लें कि जो इस बच्चे ने मार्कशीट दी है वो एडिटिंग करके दी और ये सिलेक्ट भी हो चुका है, इवन के मैं सिलेक्टेड में हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ उस जगह आएगी। सपोज
कर लें यहाँ पे जो नंबर 6 पे जो लड़की है, ये इन्होंने अपनी सीजी पे डेमो के तौर पर गलत डाली है। बट यहाँ पे जो हकीक मोहम्मद ताहिर हैं, ये अवार्ड थे 6वें नंबर पे आ रहे थे इनकी, जो इन्होंने अपनी डेटा वगैरह सही डाली थी। तो ये चीज़ उस टाइम काम आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम 8वें, 9वें या 10वें नंबर पर वेटिंग लिस्ट में होगा, तो मोस्टली चांसेस नहीं हैं कि आपको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। जो रियलिटी है आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा, ताकि इन दैट केस आपको आगे जाके कोई चीज़ की परेशानी ना हो। मोस्टली ऐसे बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि जो बच्चों को लैपटॉप ना दिया जाए, मोस्टली जो वेटिंग वाले होते हैं उनको 1 या 2 को दिया जाता है। जिसका नाम जो 5वें, 6वें, चौथे पे नंबर पे या तीसरे नंबर पे हो, तो उनको भी बहुत मुश्किल से मिलता है। इवन कि जो फर्स्ट नंबर पे वेटिंग वाला होता है ना, उनको भी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड से निकाल लेनी है, ठीक है? नंबर फर्स्ट ये चीज़ कवर हो चुकी है। और उसके अलावा अभी मैं आपको जो सेकंड चीज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको कवर करके दिखाता हूँ कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन किस तरह से चेक करना है। फोकल पर्सन के लिए यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सर्च फोकल पर्सन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सिटी आप सेलेक्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी आपकी कौन-सी होगी, यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर डेटा कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे फोकल पर्सन की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कराची आते हैं। दाऊद में एंटर करता हूँ दोबारा, और इसके अलावा फ़िल्टर कर दिया। जितने भी यहाँ पे दाऊद यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन होंगे डिपार्टमेंट वाइज़ या ओवरऑल, तो उनका यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह हर एक चीज़ आ जाएगी। तो आप चाहें तो उनसे भी राब्ता वगैरह करके, अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हो, तो आप मे बी अभी भी सही करवा सकते हैं। अपने फोकल पर्सन से राब्ता आपने लाज़मी करना है। इंशाल्लाह मैं आगे जाके एक और क्वेश्चन भी कवर करूँगा कि आपको मैं कुछ डेट्स लास्ट में दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में कब इनॉग्रेशन स्टार्ट होगी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है व्यूअर्स, स्टेटस आपने किस तरीके से चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आपने अपना फोकल पर्सन किस तरीके से चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अभी आपने जो भी, अगर आप एग्जाम्पल एक्शन लेना चाहते हैं, जब एचईसी की टीम आपकी यूनिवर्सिटी में आएगी स्पेसिफिक डेट पे, आप उस टाइम ये चीज़ का एक्शन ले सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे डेट डिस्प्ले करना लास्ट में दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी डेट पर किस जगह पे इनोग्रेशन स्टार्ट होगी और आपकी यूनिवर्सिटी में कब ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले इस्लामाबाद में जो इस इनोग्रेशन स्टार्ट होगी, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा 2000, मतलब 2200 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। मोस्टली वही स्टूडेंट्स होंगे जो पंजाब के ही होंगे, सिंध के मोबी जो कैंडिडेट्स हैं वो कम हो या दूसरे प्रोविंसेस के, बट पंजाब के जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको बुलाया जाएगा। उनको ईमेल या कॉल वगैरह आना स्टार्ट हो चुकी है। फिर यहाँ पे आपको बाकायदा जो भी हाईएस्ट हो गए ना, एक कैंडिडेट हर एक डिपार्टमेंट में से, हर एक बैच में से उनको बुलाया जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल आएगा कि यहाँ पे जैसा जितने भी मतलब 2200 कैंडिडेट्स उन सबको लैपटॉप यहाँ पे दिया जाएगा, इंशाल्लाह इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल 25/7/2025 है जिना कम्युनिकेशन सेंटर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाहौर में आपको 400 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ग्रांटेड 100 होंगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ एक चीज़ माइनर से आ रही, तो इंशाल्लाह ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझ के बताता हूँ आगे जाके। इसकी भी डेट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है कि जो कि 30/7/2025 को लाहौर में होगी। कराची में हमारे पास जहाँ पे 8 अगस्त 2025 को होगी। पेशावर में हमारे पास 15 अगस्त 2025 को होगी। कोयटा में आपके पास जो है वो 22 अगस्त 2025 को होगी। मुजफ्फरगढ़ में जो आपके पास 29 अगस्त 2025 को होगी। गिलगित में आपके पास 5 नवंबर 2025 को होगी। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे देखेंगे डेट्स बताई गई हैं कि आपको 25 जुलाई होगा इस्लामाबाद में, 30 जुलाई से लाहौर। अब यहाँ से आपने आइडिया लगा लेना है। अभी फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कराची रीजन में आ रही है, तो कराची रीजन में कब से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है? 8 अगस्त से। मतलब 8 अगस्त से कराची की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, मतलब सिंध की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है। उसके बाद इनवर्ड यहाँ पे जो भी एचईसी की टीम आएगी, कराची की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो कवर की जाएंगी। उसके बाद हैदराबाद, नवाबशाह, जितने भी यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ होंगी वो वाली यूनिवर्सिटीज़ कवर की जाएंगी उस हिसाब से। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो आपको लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डेट्स कम से कम भी आपको 2 या ढाई महीने तक और भी वेट आपको ऑफिशियली करना पड़ सकता है। आपने ये चीज़ अपने माइंड में लाजमी याद रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप कोटा रीजन की यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 22 अगस्त से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। 22 अगस्त अगस्त के बाद यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स जो यूनिवर्सिटीज़ को दी जाएंगी कि आप यहाँ पे इस डेट को ये वाला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर, एचसीसी की टीम आएगी बाकायदा, वो आपके तमाम आपकी डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेगी। आपके पास आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट की फोटोकॉपी या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके शनाख्ती कार्ड की, अपने वालिद साहब के शनाख्ती कार्ड, अपनी वालदा का, अपना डोमिसाइल, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बेसिक आपके पास लाजमी होने चाहिए।
बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्यूअर्स लाज़मी होने चाहिए, ताकि कोई भी गलती का चांस ना हो और आपका जो डेटा है वो जल्द से जल्द वेरीफ़ाई हो सके, ठीक है? बराए मेहरबानी आप ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने पास लास्ट में अरेंज करके रखना है। काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे यार ये ऐसे ही बोल रहा है, ये ऐसे ही बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी आँखों देखी ये चीज़ है। काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेज़ इश्यूज़ राइज़ हो जाते हैं, ठीक है? तो 19-20 हुकूमत का काम है, 19-20 हो भी सकता है। इस वजह से आपने कोई भी गलती का चांस नहीं देना और मोस्टली कैंडिडेट्स के पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होते ही हैं, तो अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स एक फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में बना के अपने पास रख लेना है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी आपने वो फ़ाइल उठा के लाज़मी ले जानी है व्यूअर्स, ठीक है? आपको मैंने डेट्स भी बता दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो लैपटॉप की स्पेसिफ़िकेशन की बात की जाए तो एचटीसी की तरफ से अभी तक कोई भी फाइनलाइज़ नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है कि आपको कौन-सा लैपटॉप दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी आपने किसी की बातों में आके कहीं चाइना की कंपनी के लैपटॉप दिए जाएँगे, हायर के दिए जाएँगे, लिमोनो के दिए भी जाएँगे, जिसके भी दिए जाएँ, आपको लैपटॉप लेने से मतलब है। आपने किसी और की बातों में आके ये नहीं देखना कि ये हल्की कंपनी का लैपटॉप इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ऐसा नहीं करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, काफ़ी ज़्यादा कमेंट सेक्शन में फेसबुक में ये चीज़ नोटिस करा था कि यार हल्की कंपनी के लैपटॉप दिए जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? फॉर एग्ज़ाम्पल हल्की कंपनी के लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं 1 लाख आप ये समझ लें। एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास लैपटॉप ही नहीं है, अगर उसके पास वो चीज़ आ जाएगी तो उसके लिए तो एक चीज़ बड़ी होगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास i7 की 13 जनरेशन, 12 जनरेशन या i9, i10 जो भी एक्स-वाई-ज़ेड जनरेशन हो आपके पास या इंटेल हो, प्रोसेसर हो, अगर एक आपके पास हाईएस्ट चीज़ है तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरे कैंडिडेट के पास वो चीज़ हाईएस्ट नहीं होगी। अगर एक कैंडिडेट को अगर वो आपकी नज़र में जो लैपटॉप दिए जा रहे हैं वो अगर आपकी नज़र में लोवेस्ट होंगे, कि एक दूसरे की नज़र में वो हाईएस्ट होंगे, तो आपने हर एक को देखना है। अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही तो आप अपने तक वो महदूद रखें, ना कि किसी और की दिल आज़ारी करें कि उसके माइंड में ये वाली बात आए और जिसकी वजह से वो थोड़ा डिप्रेस हो जाए कि हुकूमत हमें ये हल्की चीज़ देने जा रही हो और मैं भी वो इस चीज़ से फ़ायदा ही ना उठा सके, ना ऑनलाइन वर्किंग कर सके, ना अपनी स्किल्स वगैरह को इन्हांस कर सके। तो बराए मेहरबानी मैच्योर हो जाए विद दी पैसेज ऑफ टाइम जो मैंने बातें कही और इसके अलावा अगर आपको कोई मेरी बातें बुरी लगी है तो मैं दिल से आप सबके से माफ़ी माँगता हूँ, ठीक है? मैंने आपने जो भी आपके तमाम सवालात थे वो कवर कर चुका हूँ, जिसमें आपका स्टेटस आपने किस तरह से चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इवन कि आपने फोकल पर्सन किस तरीके से अपना चेक करना है, जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हो चुके हैं उनको अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के फोकल पर्सन से कॉन्टैक्ट में रहना है और अपने जो भी आपको डेट्स दी चाहिए आपने उस डेट में लास्ट में अवेलेबल होना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल अभी आ रहा है कि जिसका जवाब अभी मैं देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 2200 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, तो यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे सबको लैपटॉप ना दिए जाएँ, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इतना टाइम ना हो यहाँ पे कम से कम भी मुझे जहाँ तक लग रहा है 100-200 बच्चों को वो लैपटॉप्स दे दिए जाएँगे, बाकी कैंडिडेट्स को इंतज़ार करवाया जाएगा। वो सेलेक्टेड होंगे, लास्ट में होंगे बट यहाँ पे इतना टाइम नहीं होगा किसी भी जगह पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लाहौर में भी सेरेमनी होगी तो 400 कैंडिडेट्स को लैपटॉप नहीं दिए जाएँगे, 50 हो या 150 कैंडिडेट्स को लैपटॉप दिए जाएँगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है फेज़ 3 में, तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर अदरवाइज़ अगर आपको मेरी बात पे भी बिलीव नहीं करना, तो आपको बाद में भी ये चीज़ पे एतबार हो जाएगा जब आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे, ठीक है? मतलब जितने भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ना नंबर्स, उतने लैपटॉप्स नहीं दिए जाएँगे ऑफ़िशियली, अपने माइंड में ये चीज़ रख लेना लाज़मी। कम से कम भी अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 250 मेंशन किया गया है, तो आपको 100 या 150 बच्चों को लैपटॉप दिए जाएँगे, बाकी कैंडिडेट्स को वापस जाना होगा। फिर यहाँ पे जब भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ में इनॉग्रेशन स्टार्ट होगी, सेरेमनी स्टार्ट होगी, तो वहाँ पे उनको लैपटॉप्स लाज़मी दिए जाएँगे अपने इदारे, अपनी डिपार्टमेंट या अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है व्यूअर्स? ये सवाल भी आपका कवर हो चुका है। इसके अलावा अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्शन उठाना है कि अगर आपका नाम यहाँ पे गलत आ चुका है, अगर यहाँ पे आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरिट लिस्ट गलत बन चुकी है, तो आप एचईसी की जब टीम आएगी ना, आप उनसे राब्ता वगैरह करके या आप उनको मेल वगैरह भी कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है? लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन अभी तक ऑफ़िशियली रिवील नहीं की गई है, यहाँ पे भी आपको मैं झूठा दिलासा दे दूँ कि ये वाला लैपटॉप दिया जा रहा है, ये वाला लैपटॉप दिया जा रहा है, तो ये चीज़ मेरे अंदर नहीं है, ना ही मैं किसी और को ये चीज़ का रिकमेंड करूँगा। और अगर माशाल्लाह से अगर आप सिलेक्टेड हो चुके हैं, आपको कहीं भी स्टेटस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने वालिद-वालिदा, बहन-भाई के साथ ये चीज़ खुशी शेयर करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2 नफ़ल नफ़राना शुक्र अदा करें, नफ़ल वगैरह पढ़ें, अल्लाह ताला आपसे खुश हो। बराए मेहरबानी अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्टेड नहीं हुआ, तो उसकी दिल आज़ारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक और सवाल राइज़ होता जा रहा है कि यहाँ पे सर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट में 6 बच्चे सिलेक्ट थे और अभी एचएससी के पोर्टल पे 13 बच्चे सिलेक्ट हैं। क्या यही पोर्टल अपडेट होगा?
और आगे जाके या नहीं होगा। बेटर देखें, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज़ जो इन्होंने यहाँ पे बातें मेंशन की गई हैं, यहाँ पे जो भी पोर्टल अपडेट होना होता है ना, हर एक चीज़ जो है टाइम के साथ होती है। कम से कम ये पोर्टल अपडेट हमारे पास जो है 12-15 दिन के बाद जाके 20 जुलाई के बाद जाके पोर्टल अपडेट हुआ एचईसी का, ठीक है? लैपटॉप स्कीम के लिए। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है ना, तो ऑफिशियली 90% वही सिलेक्टेड रहेंगे। अगर इन डेट केस पोर्टल में 19-20 कोई भी एरर वगैरह इशू आ चुका है, किसी ने शरारत की होगी फॉर एग्जांपल, या किसी कोई फोकल पर्सन ने एचईसी का होगा, तो उन्होंने जो बच्चों को ज़्यादा सिलेक्टेड किया होगा, तो अगर दोबारा से डेटा वेरीफाई होगा तो 90% तक यही बच्चे सेलेक्ट किए जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी सिस्टर अभी सीएस कर रही है, 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में उनका कंप्लीट हो चुका है। उनके 6 बच्चे सिलेक्ट थे, मेरी सिस्टर का नाम चौथे नंबर पर था। तो उनके यहाँ पे 7 जो बच्चे सिलेक्ट किए गए थे प्रोविज़नल लिस्ट में, जो कि थर्ड लिस्ट आई थी, नॉट अ फाइनल लिस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं की गई थी, बट यहाँ पे उनकी जो प्रोविज़नल लिस्ट आई थी उनमें से 7 का नाम था सिलेक्ट, ठीक है? 7 में से मेरी जो सिस्टर का नाम वो चौथे नंबर पे था, तो अभी भी उनके जो क्लास में से जो बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, वो सिर्फ़ 4-7 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया है जो कि लिस्ट में से आए। मोस्टली ऐसा बहुत हमें कम देखने को मिला है कि यहाँ पे जितने भी मतलब प्रोविज़नल लिस्ट आई है उससे ज़्यादा जो बच्चों को सिलेक्ट किया गया हो। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो भी अपडेट एचईसी की वेबसाइट पर अपडेट हुई है वही ऑफिशियली कन्फर्म की जाएगी व्यूअर्स। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी अभी अगर अगर आपकी कोई भी सवाल वगैरह हो, कोई भी क्वेरी वगैरह हो, तो आप चाहे तो हमारा जो ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हमारा जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है, आप वो भी लाजमी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।